इफ वी हैव n नंबर ऑफ बिट्स, तो हम इस n बिट से कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं? 2 to the power n different or unique combinations, right? If we have n bits, so we can make 2 to the power n combinations. In the same way, अगर आपको ये बोला जाए कि there is a memory, इसके अंदर डिफरेंट लोकेशंस हैं, हर एक लोकेशन का यूनिक एड्रेस है, और आपको ये बोला जाता है एक एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए n बिट्स लगते हैं, है ना? क्योंकि ये लिमिटेड मेमोरी है, फाइनाइट मेमोरी है, उसमें आपको ये बोला गया एक लोकेशन, हर एक लोकेशन यूनिक है, लोकेशन का एड्रेस यूनिक है, और एक लोकेशन n बिट्स में रिप्रेजेंट होता है। तो हम क्या बोलते हैं कि कितने नंबर ऑफ लोकेशंस होंगे? 2 to the power n लोकेशंस होंगे, राइट? अगर एक मेमोरी को रिप्रेजेंट करने में n बिट्स की जरूरत पड़ती है, तो हमने बोला कि टोटल 2 to the power n कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो 2 to the power n कॉम्बिनेशंस क्या होंगे? तो कितने नंबर ऑफ लोकेशंस हैं हमारे पास? अगर n बिट्स एक लोकेशन को रिप्रेजेंट करने में लगता है, तो 2 to the power n लोकेशंस, ठीक है? अब एक लोकेशन में जो भी आपने स्टोर किया है, वो उसका साइज क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो अगर आपकी मेमोरी बाइट एड्रेसेबल है, इफ योर मेमोरी इज बाइट एड्रेसेबल, दैट मींस 8 बिट में आप लोकेशन का एड्रेस, है ना, जैसे मैंने एग्जांपल आप लोग को दिया, ये एक कॉलोनी है, कॉलोनी में डिफरेंट डिफरेंट साइज के प्लॉट्स है ना, अलग अलग साइज के प्लॉट्स हैं। तो किसी को छोटा प्लॉट चाहिए, किसी को बड़ा प्लॉट चाहिए, तो अपने हिसाब से वो लेते हैं, लेकिन सभी का एड्रेस जो है वो क्या है? यूनिक है। तो ये 2 to the power n लोकेशंस क्या है? दीज आर द डिफरेंट प्लॉट्स, है ना, कितने नंबर ऑफ प्लॉट्स। और n बिट्स इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एड्रेस ऑफ इंडिविजुअल ब्लॉक या प्लॉट, ठीक है? तो n बिट्स यूज हो रहे हैं एड्रेस को रिप्रेजेंट करने में। इससे ये नहीं पता चलता कि वो प्लॉट का साइज क्या है, ठीक है? क्योंकि n बिट्स, हर एक प्लॉट जो उस कॉलोनी में होंगे, सभी के एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको n बिट्स लगेंगे, लेकिन हर एक प्लॉट का साइज अलग अलग है। तो ठीक है, यहाँ पे अलग अलग नहीं होगा, ये आपको ये ध्यान रखना है, लेकिन इससे हमको प्लॉट का साइज नहीं पता चल रहा है, एड्रेस पता चल रहा है, एड्रेस का साइज पता चल रहा है, नंबर ऑफ बिट्स पता चल रहा है, लेकिन एक लोकेशन का साइज क्या है ये हमको पता नहीं चल रहा है। उसको पता करने के लिए या तो गिवन होना चाहिए, अगर बाइट एड्रेसेबल मेमोरी है तो हम 8 बिट बोलते हैं। इसका मतलब ये कि हर एक लोकेशन में जो भी डेटा स्टोर है वो 8 बिट में स्टोर है, इट टेक्स 8 बिट्स टू स्टोर समथिंग, ठीक है? अगर वर्ड एड्रेसेबल बोलता है, इसका मतलब वर्ड एड्रेसेबल मतलब इट मे बी द कॉम्बिनेशन ऑफ बाइट्स, इट मे बी 1 बाइट, इट मे बी 2 बाइट और 3 बाइट और 4 बाइट, डिपेंड्स, ठीक है? तो जैसे जैसा आप मेमोरी का साइज बढ़ाते जाओगे, इंडिविजुअल लोकेशन में का आप साइज क्या रख रहे हो, ठीक है? आप बहुत ज्यादा भी नहीं रख सकते, आपको मालूम है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है। अगर आपने 4 बाइट रख दिया और जब आप स्टोर करते हो तो आपके पास मेजरली 2.5 बाइट ही आप स्टोर करते हो, बाकी सभी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में वेस्ट हो जाते हैं, बिकॉज यू हैव डिवाइडेड योर मेमोरी इनटू फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो होगा, ठीक? वो कम से कम हो, उसके लिए ये आपको डिसाइड करना जरूरी है, या ये बेस्ट होना जरूरी है, बट वो हमारा कंसर्न नहीं है कि क्या होना चाहिए, ठीक है? तो एक मेमोरी का जो एड्रेस है वो तो है, लेकिन उसका जो साइज है इट डिपेंड्स कि क्या गिवन है। बाइट एड्रेसेबल है तो 8 बिट्स, वर्ड एड्रेसेबल है तो आप ध्यान से पढ़िए कि वर्ड एड्रेसेबल में एक वर्ड लेंथ क्या है। इफ वर्ड लेंथ इज 1 बाइट तो आप उसको 1 बाइट लेंगे, 8 बिट्स मतलब, अगर 2 बाइट तो आप उसको 2 बाइट्स, तो 16 बिट्स का होगा, राइट? इतना क्लियर है? अब दूसरा एक चीज था पेजिंग का, अगर आप याद करोगे तो पेज में हमने क्या किया पेजिंग में हम क्या करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को पेजेस में डिवाइड करते हैं। दिस इज अवर सेकेंडरी मेमोरी, इट इज डिवाइडेड इनटू पेजेस, एंड एक इंडिविजुअल पेज का जो साइज है उसी साइज के पेजेस से, पेज का जो साइज है उसी पेज साइज में हम मेन मेमोरी को, उसी ब्लॉक साइज में हम मेन मेमोरी को भी डिवाइड कर देते हैं। जितना भी साइज है मेन मेमोरी का उसको हम उसी साइज में डिवाइड कर देते हैं, और उसको हम लोग कहते हैं फ्रेम, राइट?
तो हियर पेज साइज इज इक्वल टू फ्रेम साइज. अब पेजिंग में हमने पेजिंग क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज वी हैव डिवाइडेड अवर परमानेंट स्टोरेज इनटू पेजेस. एक प्रोसेस, अगर एक पेज का साइज आपका 1 MB है, 1 MB ठीक है, चलो 1 MB है ना, और एक प्रोसेस P0 जिसका साइज है 3.5 MB. हाउ मेनी पेजेस you will assign this P0 to store in your hard disk or in secondary memory? कितने पेजेस लगेंगे? 3.5 pages. 3.5 pages. 4 pages. Yes, it is 4 pages. And the last page, first 3 पेज तो फुल हो जाएंगे, लेकिन लास्ट पेज में 0.5 ही आप फिल कर पा रहे हो. लास्ट पेज में आधा ही फिल कर पा रहे हो, बाकी का जो आधा है दैट इज वेस्टेज. और उस वेस्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. ठीक है ना? दिस इज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. मोहित, 0.5 MB आप 3.5 पेजेस नहीं दे सकते, उसको आपने इक्वल साइज ब्लॉक में डिवाइड कर दिया है. एक पेज किसी एक को असाइन होगा. पुरानी चीजें भूलो ना, पुरानी चीजें भूलो मत, नहीं तो टफ हो जाएगा आगे मुझे समझाना. तो फिक्स साइज ब्लॉक में मैंने क्या बोला था? इंडिविजुअल ब्लॉक इज assigned to one process, it cannot be assigned to two process. ठीक है? और ये एक जो लोकेशन है, उस एक पेज है जो हम किसी एक को ही असाइन कर सकते हैं. जगह बची तो किसी दूसरे को भी असाइन नहीं कर सकते. ठीक है? कि इसको 3.5 दे दिया और आगे वो कर ले, क्योंकि हमने फिक्स साइज में डिवाइड किया है. जब वेरिएबल लेंथ पार्टीशनिंग होती है कि आपने फिक्स साइज में डिवाइड नहीं किया है, एट दैट टाइम आपको जितना चाहिए आप उतना ही असाइन करते हैं. ठीक है? तो पेजेस में हम क्या करते हैं? पेजिंग का कंसेप्ट क्या बोलता है कि हमारे पास जो लॉजिकल एड्रेस आएगा, इट विल कंटेन 2 थिंग्स, पेज नंबर एंड ऑफसेट. ठीक है? लॉजिकल एड्रेस जितने भी बिट्स का होगा, अगर n बिट्स का होगा तो उसमें से कुछ बिट्स जो हैं स्टार्टिंग के हाई ऑर्डर बिट्स विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ, कौन से नंबर के पेज का ये एड्रेस है, और ऑफसेट उस पेज में कौन सा वाला एड्रेस है वो ये बताएगा. तो कुछ बिट्स ये बताएंगे और कुछ बिट्स ये बताने वाले हैं, ऑफसेट. ठीक है? लाइक अगर n बिट्स लगते हैं एक पेज, मतलब एक पेज में नंबर ऑफ लोकेशंस n है, तो ऑफसेट का कितने नंबर ऑफ बिट्स लगेंगे? n बिट्स. ठीक है? और टोटल अगर ये m बिट्स का है, ये मान लेते हैं n, तो ये टोटल कितने का हो जाएगा बताओ? n माइनस m हो जाएगा. टोटल अगर n बिट का था और m बिट्स inside a page आपको लगते हैं, मतलब m bits is used to represent individual memory location inside a page. तो टोटल कॉम्बिनेशंस कितने होंगे? 2 to the power m. मतलब एक पेज के अंदर कितने नंबर ऑफ लोकेशंस होंगे? 2 to the power m लोकेशंस. तो बाकी बचे हुए बिट्स कितने हुए? टोटल n था, n माइनस m हुआ, n माइनस m बिट्स. that will represent the पेज नंबर. कि कौन सा वाला पेज? आपने 4 पेज असाइन किए हैं P0 को, तो अगर आप कोई लॉजिकल एड्रेस देते हो तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन सा वाला पेज और उस पेज के अंदर कौन सा डिस्प्लेसमेंट या कौन सा ऑफसेट, उसके अंदर कौन सा इंस्ट्रक्शन. ठीक है? आप उस पेज में पहले पहुंचोगे, है ना, पहले उस कॉलोनी के उस स्ट्रीट में पहुंचोगे, स्ट्रीट में पहुंचने के बाद आप उस हाउस में पहुंचोगे, इन दैट वे. ठीक? तो पेज नंबर जिस रिप्रेजेंट करता है, दिस पेज नंबर विल इंडेक्स, ये इंडेक्स का काम करता है. जो भी आपका पेज नंबर होगा वो हम किस पे इंडेक्स करते हैं? पेज टेबल में. ठीक है? पेज टेबल में. दिस इज पेज टेबल. What does it contain? Page table contains the base address of the frame where your page has been loaded. क्यों लोड करना पड़ रहा है पेज को? Because CPU cannot directly access the secondary memory. We have to bring the process into main memory before execution or at the time of execution. ठीक? तो इन 4 पेजेस को जो आपने यहाँ पे उनको गिवन किया था, आप उसमें से एक एक पेज लेकर आए और यहाँ पर ये पेज नंबर 1 0 पेज नंबर 1 पेज नंबर लाइक दिस आपने यहाँ पे स्टोर कर दिया. अब ये जो पेज है ये कौन से नंबर के फ्रेम में आया है, इसका जो बेस एड्रेस है वो आप यहाँ पे स्टोर करते हैं. कि पेज नंबर 0 जो है मान लो 20th नंबर के आपके फ्रेम में है ना. पेज नंबर 1 जो है वो है 16 नंबर के फ्रेम में, लाइक दैट.
तो आप यहाँ पे जैसे जैसे पेजेस को लेकर आते हैं, पेज टेबल क्रिएट होता है और उस पेज टेबल में हम रेफरेंस रखते हैं उस फ्रेम के बेस एड्रेस का जहां पर हमने उस पेज को स्टोर किया है, क्योंकि मेन मेमोरी में मेन मेमोरी इज नॉन, अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू सेम इक्वल साइज ब्लॉक्स और इट इज नॉन कंटिग्यूअस। जहां जगह मिलेगी, जहां फ्रेम मिलेगा, आप वहां पे उस पेज को लाके स्टोर करोगे। अब उसको स्टोर करोगे तो आपको उसका रेफरेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपको एक्सेस भी करना है, सिर्फ स्टोर कर देने से तो नहीं है, है ना। आपको सिर्फ ऑर्गेनाइज नहीं करना है, आपको नेक्स्ट टाइम उसको एक्सेस भी करना है और वो एक्सेस टाइम कम से कम लगना चाहिए। इसलिए इसका बेस एड्रेस हमने कहाँ रखा, पेज टेबल में। तो व्हाट इज पेज टेबल? पेज टेबल इज क्रिएटेड फॉर इंडिविजुअल प्रोसेस। जो भी प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आ रहा है, हर किसी का एक पेज टेबल क्रिएट होता है और वो पेज टेबल में हम क्या स्टोर करते हैं, जो रेस्पेक्टिव फ्रेम का बेस एड्रेस है वो स्टोर करते हैं उन पेजेस का। जितने नंबर ऑफ पेजेस होंगे उस प्रोसेस के, उतने नंबर ऑफ इंडेक्स होंगे पेज टेबल में उस प्रोसेस का, राइट। तो यहाँ पर बताओ कितने एड्रेस होंगे, अगर ये P0 का ये एड्रेस जनरेट हो रहा है तो कितने नंबर ऑफ लोकेशंस होंगे इस पेज टेबल में? 4 होंगे, क्योंकि हमारे 4 पेजेस थे, तो हमको उन 4 पेजेस के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से फ्रेम में वो है। तो यहाँ पर 4 पेजेस होंगे, 1 0 1 2 3 4 पेजेस, ठीक है। तो यहाँ जैसे ही पेज नंबर पता चला, आप इंडेक्स किए पेज टेबल को, देखा अच्छा 1 नंबर का पेज था, ठीक है, 0 1 तो 1 नंबर का था, 1 नंबर में गए, ओके, इसमें फ्रेम का बेस एड्रेस है, फ्रेम का बेस एड्रेस मिला तो हम यहाँ से एक नया एड्रेस जनरेट करें, एड्रेस ट्रांसलेशन हो रहा है यहाँ पे, देखो, ठीक। अब ऑफसेट तो हमारा एज इट इज रहेगा, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट तो सेम रहेगा, क्योंकि फ्रेम का साइज इज इक्वल टू द पेज साइज। तो जिस भी पेज को उठा के आप फ्रेम में लेके आओगे उसका भी साइज सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट सेम ही होने वाला है। तो ये तो एज इट इज रहेगा, इसको डायरेक्ट सप्लाई किया और यहाँ से जो फ्रेम का बेस एड्रेस मिलेगा वो हमने यहाँ पे फिट कर दिया, ठीक है। अब पेज नंबर की जगह क्या हो गया, फ्रेम का बेस एड्रेस प्लस डिस्प्लेसमेंट विद इन दैट फ्रेम, ये हो गया हमारा फिजिकल एड्रेस। ये था लॉजिकल एड्रेस, अब हमारा फिजिकल एड्रेस, बिकॉज द फिजिकल एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ मेन मेमोरी एंड वी हैव ट्रांसलेटेड दैट एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस, ठीक है। लॉजिकल एड्रेस को हमने ट्रांसलेट कर लिया और फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट कर लिया। अब ये हमारा जो लोकेशन बन रहा है, ये हमारा डायरेक्ट लोकेशन है उस इंस्ट्रक्शन का जिसके डिमांड सीपीयू कर रहा है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट अब जाकर उसको एक्सेस कर सकते हैं कि अच्छा इससे फ्रेम का बेस एड्रेस पता चला, ये है बेस एड्रेस, एंड देन डिस्प्लेसमेंट से हमको पता चला कौन से वाले इंस्ट्रक्शन में हमको जाना। तो ये कंसेप्ट है आपके पेजिंग का, ठीक। अगर मेरे को इस कंसेप्ट में एक एड्रेस फाइंड आउट करना है ना, एक लॉजिकल एड्रेस दिया है सीपीयू ने जो मुझे एक्सेस करना है, उसको एक्सेस करने के लिए मुझे मेन मेमोरी कितनी बार एक्सेस करना पड़ेगा? एक एड्रेस को एक्सेस करने के लिए आपको 2 बार मेन मेमोरी एक्सेस करना पड़ेगा। कब कब? पहला पेज टेबल एक्सेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको फ्रेम का बेस एड्रेस चाहिए जहां एक्चुअल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट स्टोर्ड है, ठीक है। तो पेज टेबल कहाँ स्टोर रहता है? मेन मेमोरी में। तो मुझे पहली बार मेन मेमोरी पेज टेबल को एक्सेस करने के लिए जाना पड़ेगा। फिर दूसरी बार जब एक्चुअल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस आपका बन जाएगा, उसको एक्सेस करने के लिए मुझे फिर से मेन मेमोरी में जाना पड़ेगा एक्चुअल एड्रेस को एक्सेस। 2 times आई हैव टू एक्सेस मेन मेमोरी, राइट। सभी एग्रीड हैं कि नहीं? समझ आया? यस मैम।